प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की खोज पाठ 7 अंतिम दौर 2 भाग 1 पढ़ेंगे। इस भाग के माध्यम से बच्चों हम मध्य वर्ग की बेबसी और गांधी का आगमन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। अंतिम दौर 2 राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। आगमन होता है आना, साम्राज्यवाद होता है बच्चों वह सिद्धांत जिसमें साम्राज्य को बनाए रखने तथा उसे सदा बढ़ाते रहने की इच्छा होती है। पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ, राजनीति उतार पर थी। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गर्म दल और नरम दल में विभाजन और युद्ध काल में लागू किए गए नियम और प्रतिबंध। अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति के बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया। ऐसे समय में जब हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, शोषण की लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी। क्षीण होता है बच्चों कमजोर। किसान वर्ग दब्बू और भयभीत था। कारखाने के मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। बेहतर होता है अच्छी। मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाशदीप हो जाते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। और तब गांधी का आगमन हुआ। वे ताज़ा हवा के ऐसे झोंके की तरह आए जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वे भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकलकर आए थे। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी शोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ। मतलब इनका शोषण करना छोड़ दो। पीठ से उतरने का मतलब यहाँ ये है बच्चों, तुम सब जो उनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को समाप्त कर दो जो इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है। दुर्गति मतलब बुरी गति। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उनमें से ज़्यादातर बातों को आंशिक रूप से माना और कभी कभी बिल्कुल नहीं माना। लेकिन यहाँ एक गौण बात थी। उनकी शिक्षा का सार था निर्भयता और सत्य और इनसे जुड़ा हुआ कर्म। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नज़र रखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय। व्यापक दमनकारी दमघोंटू भय, सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का भय, अफसरों व जमींदारों के कारिंदों का भय, साहूकार का भय, बेकारी और भूखमरी का भय जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी की शांत किंतु दृढ़ आवाज उठी, डरो मत। इस तरह लोगों के ऊपर से भय का काला लबादा उठ गया। पूरी तरह तो नहीं, पर आश्चर्यजनक मात्रा में, क्योंकि भय का झूठ से नज़दीक का संबंध होता है। जैसे जैसे झूठ और लुक छिपकर काम करने की ज़रूरत कम होती गई,
वैसे वैसे एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। गांधी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल लिया, कुछ पर आंशिक प्रभाव पड़ा या फिर प्रभाव मिट गया, पर पूरी तरह नहीं। अलग अलग लोगों में प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हुई और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। अब गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय हो चुकी थी बच्चों। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में वहाँ एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितरे हुए थे, लेकिन उनका जोर काफ़ी था। अब उसका खेतीहर चरित्र बढ़ने लगा। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, अलग से संगठित रूप में नहीं। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता। ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था अथवा हिंसक कार्यवाही करना। इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी, गर्चे वे ऐसा शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल शांति से ही आज़ादी मिल गई। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे लाखों लोगों की जानें गई हैं जिनका नाम तक इतिहास के पन्नों पर नहीं है। वो नींव की ईंट बन गए हैं बच्चों। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपना रक्त बहाया है, तब जाकर के हमने इस आज़ादी को पाया है। सक्रियता का आह्वान दोहरा था। जाहिर है कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही, अपनी खुद के सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता भी थी। कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना शामिल थे। अल्पसंख्यक होता है बच्चों थोड़ी संख्या में, जो कम संख्या में लोग हो, किसी विशेष जाति संप्रदाय के लोग जिनकी संख्या कम हो। तो बच्चों, ये था पाठ का पहला भाग। आपने पूरी वीडियो को कम से कम 2 बार ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है और समझना है। आज के लिए इतना ही करना है आपने। कल हम फिर दूसरे भाग के साथ मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।